अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम बस 1 घंटा पढ़ना है ना आज? हाँ जी, 1 घंटा पढ़ना है। 10 बजे मेरे अगली क्लास भी है। 1 घंटे की। ओके मैम। फिर सो जाना और फिर उठना कोई 1 बजे जाके। नहीं मैम, अब जाग गए हैं, अब नहीं सोया जाएगा। डिटर्मिनेंट गिवन है, इसको कॉलम 3 के साथ ओपन करना आसान है क्योंकि इसकी पहली 2 एंट्री 0 है, सिर्फ लास्ट एंट्री के साथ। ठीक है, ये पहली 2 0 हो गई, हमने 1 लिखा। थर्ड कॉलम के साथ एक्सपेंड करने का इस वक्त ये 1 जो है ये कहाँ पर है? थर्ड रो और थर्ड कॉलम पर है, इसलिए ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसको हमने 2/2 का डिटर्मिनेंट आया, इसको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। साइन और साइन मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर और दरमियान में नेगेटिव साइन और माइनस कॉस और कॉस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, क्योंकि हमारे पास आंसर 1 आया है, 1 के अंदर कोई भी थीटा मौजूद नहीं है। ठीक, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो जाएगा। अब ये सेम वही सवाल है जो हमारे पास फर्स्ट ईयर की किताब के अंदर भी है। विदाउट एक्सपेंशन शो दैट विदाउट एक्सपेंशन 0 AB आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट गिवन है, आपने बताना है कि इसका आंसर 0 के बराबर है। विदाउट एक्सपेंशन जब भी लिखा जाए, इस वक्त हमने एक्सपेंड किया है किसके साथ? कॉलम 3 के साथ। ठीक है, लेकिन विदाउट एक्सपेंशन इसका मतलब है कि आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के साथ, डिटर्मिनेंट की कोई हमने 7-8 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसके साथ इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास हम लेट कर लेते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट, ये जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट गिवन है इसको हम ए का नाम दे देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज गिवन। ठीक है, अगर हम इसकी फर्स्ट रो में से और सेकंड रो में से और थर्ड रो में से, तीनों रोज में से माइनस साइन कॉमन ले लें, हमने इसके आंसर को 0 लेकर आना है। ठीक है, 0 आंसर क्या कब किस तरह से आ सकता है? या तो पूरी की पूरी रो 0 हो जाए। ठीक है, डिटर्मिनेंट की अगर कोई पूरी रो 0 के बराबर हो जाती है तो 0 आंसर आ सकता है, या पूरा कॉलम 0 हो जाए, या कोई से 2 रोज या 2 कॉलम इक्वल हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हर रो में से, फर्स्ट रो में से भी, सेकंड रो में से और थर्ड रो में से माइनस साइन कॉमन ले लिया। अगर माइनस साइन कॉमन ले लिया तो यहाँ पर -1 की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट रो से अलग माइनस साइन कॉमन लिया है, सेकंड से अलग और थर्ड से अलग। ठीक है, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 किसके बराबर होगी? माइनस के बराबर ही आएगी। बाकी ये डिटर्मिनेंट सेम है। ठीक हो गया। अब हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए का ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है। ये माइनस साइन बाहर है। अब हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोज ले रहे हैं इसका। 0 माइनस ए माइनस बी, पहली रो पहला कॉलम बन गया। इसी तरह से ए 0 और माइनस सी सेकेंड कॉलम बन जाएगा, बी सी और 0 थर्ड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर है? ये जो टर्म है, ये जो टर्म अब हमारे पास आई है, ये टर्म किसके बराबर है? ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है। जो हमें चीज गिवन थी वहीं पर हम वापस आ गए हैं। ठीक है, देयरफॉर वी हैव ए का डिटर्मिनेंट माइनस ए डिटर्मिनेंट के बराबर है। ठीक, ये माइनस साइन दूसरी तरफ जा गया तो ये 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर है। ठीक, मैम वैसे वैसे मैम ये प्रूफ होता नहीं है, हमें हमने अपने पास से ही कर बस दिया है। करना है ना, इसलिए मैं अपनी बात से कर लेंगे। ठीक है, और एक ठीक। बात और भी है कि ये जितने भी सवाल हैं, कोई 100 के करीब सवाल है। ठीक है, तो वो सवाल हर एक को करने का मेथड भी डिफरेंट है। लेट ए एंड बी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 6।
ए और बी दोनों का ऑर्डर 6 है, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 72, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी पावर 6। ठीक है, जो जो चीजें गिवन है वो क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी स्क्वायर 72 के इक्वल है। अब हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलग, डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर 72, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर 72। ये तो पहले भी मैंने एक बात दोबारा लिख दिया। नेक्स्ट क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 144 है। ठीक, नहीं, एक चीज का डिफरेंट है, यहाँ पर बी का स्क्वायर है। ठीक, आप इस स्क्वायर को पूरे डिटर्मिनेंट के ऊपर लिख सकते हैं, मतलब कि अगर सिर्फ बी की पावर है, सिर्फ मैट्रिक्स की पावर है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको डिटर्मिनेंट पूरे पूरे डिटर्मिनेंट ऑफ बी के ऊपर पावर लगा सकते हैं। इसी तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इनको पहले अलग अलग कर दिया और फिर हमने क्या किया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखने के बाद पूरे के ऊपर पावर 2 लगा दी। इसी तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ बी पूरे के ऊपर पावर 2 लगा दी, 144 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के साथ, क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इधर भी है और इधर भी है, ये कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड किया डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ। ठीक है, 144 डिवाइडेड बाय 72। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि एक टर्म बच जाती है, एक यहाँ से बी वाली टर्म तो खत्म हो गई और यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर पावर 1 है, तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या आ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर है, 2 के बराबर है। 144 को 72 पर डिवाइड किया तो 2 आंसर आ गया। ठीक है, इस चीज से हमारे पास आया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 के बराबर है। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना था, नेक्स्ट हमने डिटर्मिनेंट ऑफ बी जब हमारे पास आ जाएगा, अभी सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कैसे आएगी कि इस 2 को हमने दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये लिखा 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर, क्या चीज हमें गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह इसकी वैल्यू लिखी 2, डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर किसके बराबर है, 72 के बराबर है। इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर 36 हो जाएगा, 2 इधर जाकर डिवाइड हुआ, स्क्वायर रूट को खत्म किया, स्क्वायर को खत्म किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस माइनस 6 के बराबर है। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज नोट करने वाली है वो ये कि अगर आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर अभी हमारे पास 6 है। ठीक है, गिवन है कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 6 है। अगर कोई नंबर, ठीक है, एक स्केलर नंबर ए के साथ मल्टीप्लाई करें और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हो वो 6 हो, तो आपने अब ये नहीं करना कि आप इसको डिटर्मिनेंट ऑफ 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दें, क्योंकि 2 जो है वो एक स्केलर है, इसका डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता, 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन 2 कैसे बाहर होगा, जितना इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतनी उस 2 की पावर हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2a है, आप इस 2 को कैसे बाहर करेंगे, इस 2 को हम बाहर इस तरह से करेंगे कि जितनी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 6, तो उस नंबर की पावर में ऑर्डर हम मेंशन करेंगे, 2 की पावर 6 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये 2 की पावर 6 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 के बराबर है, 2 की पावर 7 128। ठीक है, और अगर कोई नंबर आ जाता है इसके लिए सिर्फ बात है। नेक्स्ट ए बी की पावर 6 फाइंड करनी है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी पावर 6, इसको आप होल पावर पर लेकर आ सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी पावर 6। अब बी की हमने वैल्यू फाइंड की हुई है प्लस माइनस 6, इसकी पावर 6, तो आंसर में आ जाएगा 93312। ठीक हो गया, यस मैम। ये कुछ सवाल हैं, ये देख लीजिएगा, या कहते हैं तो मैम करा देते हैं। मैम 5 देख लेंगे मैम। देख लेंगे, जी मैम। ठीक है।
ओके, सो जाओ सारे। ओके मैम, ओके मैम, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम, गुड नाइट। मैम